ये कांग्रेस पार्टी कभी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। ये तुष्टीकरण करने वाली पार्टी। यहां पर हरीश रावत कहते हैं हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब सहमत हो रायपुर वालों क्या? सहमत हो क्या? अरे यूनिवर्सिटी में काय का मुस्लिम? क्यों मुस्लिम? जो बच्चा जाएगा जिसी भी धर्म का होगा वो पढ़ेगा भाई। बिल्कुल सही। आप सहमत हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इगास की छुट्टी रखती है। हरीश बाबू, आपने जुम्मे की छुट्टी रख दी। अब बताओ, आप इगास की छुट्टी रखने वाले चाहिए या जुम्मे की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति की रक्षा एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, रायपुर वालों की आवाज को क्या हो गया? अमित शाह जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, मोदी जी यूपी में है, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। अरे अब सुनो ना, अरे सुनो भाई, सुनो। अब तुम सुनो। मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। दोनों हाथ उठाइए, फिर एक बार भाजपा सरकार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, मैं आज सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं थोड़ा देरी से आया हूं। सुबह से ही मौसम के कारण देर होती गई और यहां पहुंचते पहुंचते अच्छी खासी देर हुई। मैंने उमेश भाई को फोन करा था। मैंने बोला, उमेश भाई रायपुर वाले बैठेंगे या चले जाएंगे? तो उन्होंने कहा साहब आप आइए, देखिएगा सब बैठे रहेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, ये हमारा उत्तराखंड, मैं तो गुजरात से आता हूं। गुजरात में एक भी घर ऐसा नहीं होगा जिससे कोई देवभूमि की यात्रा के लिए आया नहीं होगा। एक भी घर ऐसा नहीं होगा जो यहां से पित्तल की लुटिया में गंगोत्री से मां गंगा का जल लेकर अपने घर नहीं गया होगा। उत्तराखंड और गुजरात का रिश्ता बहुत गहरा और पुराना, और मैं तो आज बद्री विशाल को प्रार्थना करता हूं, युगों युगों तक ये देवभूमि का रिश्ता हिंदुस्तान के साथ, हमारे पूरे देश के साथ जो बना है, ये जस का तस। देवभूमि की बात आते ही हिंदुस्तान के छोटे से छोटे बच्चे के दिल में चार धाम और हेमकुंड साहब याद आ जाते हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहब का गुरुद्वारा पूरे देश के बच्चे बच्चे को याद आता है। और वो जीवन में ये तो जरूर इच्छा रखता है कि एक बार मैं जरूर उत्तराखंड जाऊं। और दूसरी बात, जब भी देश की सुरक्षा की बात आती है, सीमा कोई भी हो, मैं बहुत सीमाओं पर गया गृह मंत्री बनने के बाद। पहले गुजरात की सीमाओं पर भी जाता था, वहां का गृह मंत्री था। कोई भी सीमा पर चले जाइए, ये दो प्रांत ऐसे हैं जहां से वीर मां भारती की सुरक्षा करते हैं। एक हमारी ये वीर भूमि उत्तराखंड और दूसरा पंजाब। ये दो प्रांतों से बच्चे जाकर मां भारती की सेवा करते हैं।
और इसलिए एक प्रकार से पूरा देश उत्तराखंड वासियों का ऋणी है। ये देहरादून में जागरूक टपकेश्वर महादेव और द्रोण गुफा में शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से गिरती हुई बूंदों को देखकर बहुत आह्लादित होकर और भक्ति भाव से युक्त होकर लोग जाते हैं। नागेश्वर महादेव को भी मैं याद करना चाहता हूं कि तमुर्लंग के तोड़ने के बाद भी आज दमखम के साथ नागेश्वर महादेव का मंदिर सबके सामने सर उठाकर रहा है और विनाश करने वालों को एक मक्कम जवाब देता है। अभी अभी मैं उत्तर प्रदेश से आया, वहां पहले चरण का चुनाव समाप्त हो गया। मैं आज उत्तराखंड की भूमि पर पहले चरण का रिजल्ट आपको बताना चाहता हूं मित्रों। पहले चरण में सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ और 14 तारीख को हमारी इस देवभूमि में भी सरकार है। 14 तारीख को मोदी जी के नेतृत्व में, धामी के नेतृत्व में यहां पर भी सरकार कमल फूल की बनने वाली है मित्रों, डबल इंजन की। मगर मैं आज यहां उमेश काऊ को जिताने के लिए आया, इसकी अपील करने के लिए आया हूं रायपुर वालों को, क्योंकि काऊ जब पार्टी में आए तब बहुत सारी चर्चा थी, 5 साल बहुत उठापटक हुई, मगर काऊ ने कमल का दामन जो पकड़ा वो पकड़ा वफादारी। एक बार मैंने फोन करा कि भाई उमेश बहुत अफवाहें आती है, क्या है? तो उसने कहा अमित भाई अब जीवन में दूसरी पार्टी का मुंह कभी नहीं देखूंगा, भारतीय जनता पार्टी में। मित्रों अभी ये कांग्रेस पार्टी अलग अलग नारे लेकर आती है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं। मगर आप रायपुर वालों मुझे बताओ भाई, आप सबने किसने किसने टीका लगाया है? अपना हाथ ऊपर करो जरा। ये मकान पर भी हाथ ऊपर करो, वहां पर भी टीका लगाया, वो अपना हाथ सबने लगाया ना? लगाया सबने। अब याद करो, राहुल बाबा कहते थे कि मोदी टीका है मत लगाइयो, बाद में डरकर उन्होंने खुद लगा दिया। अगर राहुल बाबा की बात उत्तराखंड वाले मानते नहीं हैं, मगर मान लेते तो तीसरी लहर में सुरक्षित रहते क्या? रहते भाई। देश के प्रधानमंत्री को भगवान बहुत बहुत लंबा आयुष्य दे। देश के 130 करोड़ लोगों को उन्होंने मुफ्त टीका लगाकर भारत के इर्द गिर्द सुरक्षा का सुदर्शन चक्र घुमाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इतना ही नहीं, ऑक्सीजन प्लांट लगाए, बेड बनाए, अस्पतालें बनाई, वो सब छोड़ दो। दुनिया भर में जब कोरोना की महामारी आई, लॉकडाउन लगने लगे, अभी ना दवाई ढूंढ पाए थे वैज्ञानिक, ना टीका ढूंढ पाए थे। लॉकडाउन लगाने के बगैर कोई चारा नहीं था, हमने भी लगाना पड़ा, लगा भी दिया। लोगों ने लॉकडाउन का पालन भी किया, मगर जो रोज कमाकर रोज खाने वाले गरीब थे, ऑटो चलाते थे, रेडी पटरी चलाते थे, मजदूरी का काम करते थे, छोटे मोटे कल कारखाने थे, कोई धोबी था, कोई बढ़ई था, कोई नाई था, वो कैसे खाएंगे? और दुनिया भर के लोग ये चर्चाएं करते थे
कि कोरोना से ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, आपने नरेंद्र मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को 2 साल से प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त देने का काम किया और इसके कारण गरीब के घर का चूल्हा कभी बुझा नहीं। कभी मां ने लाचारी नहीं सहन की कि बच्चा रोता है और मां के पास रोटी नहीं थी। 2 साल तक 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक खाना देने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं इसलिए बताने आया कि लोग आजकल आ जाते हैं पिकनिक मनाने, यहां आज प्रियंका गांधी जी आई है। अरे प्रियंका बहन, आपकी चौथी पीढ़ी है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अब आप और राहुल बाबा है कि नहीं भाई? चौथी पीढ़ी। ये 4 धाम वाले प्रदेश में 4 काम तो बता दो। अब 70 साल के बाद ही कहते कि हम 4 धाम के 4 काम करेंगे। बहुत लेट हो चुका, सारे काम मोदी जी ने समाप्त कर दिए हैं। आपकी पार्टी विकास नहीं कर सकती। ये बेचारे हरीश रावत को नेता बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, टिकट देंगे नहीं देंगे, यहां से देंगे वहां से देंगे। एक धोबी का आगे नहीं बोलना चाहता हूं, न घर का न घाट का। मुख्यमंत्री जिसको बनाना है इसका नाम भी घोषित नहीं किया और बेचारे को जहां से लड़ना चाहते हैं वहां से टिकट भी नहीं दिया। वैसे कोई बात नहीं, रावत जी को हारने की आदत है, कांग्रेस वाले भी जानते हैं, तो उनको कोई नई प्रैक्टिस नहीं करनी। मगर मित्रों, कांग्रेस पार्टी कभी देवभूमि का विकास नहीं कर सकती। एक तुष्टीकरण करने वाली पार्टी। यहां पर हरीश रावत कहते हैं हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अब सहमत हो रायपुर वालों? क्या सहमत हो क्या? अरे यूनिवर्सिटी में काय का मुस्लिम? क्यों मुस्लिम? जो बच्चा जाएगा जिसी भी धर्म का होगा वो पढ़ेगा भाई। बिल्कुल सही। आप सहमत हो मुस्लिम यूनिवर्सिटी से? मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इगास की छुट्टी रखती है। हरीश बाबू, आपने जुम्मे की छुट्टी रख दी। अब बताओ, आप इगास की छुट्टी रखने वाले चाहिए या जुम्मे की? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति की रक्षा एक कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। केवल और केवल मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने का काम, पहाड़ को मैदान के खिलाफ लड़ाया, कुमाऊं को गढ़वाल के खिलाफ लड़ाया, जंगल और घाटी के बीच में झगड़ा लड़ाया, एनवायरमेंट की चिंता करने वाले और डेवलपमेंट वालों को लड़ाया और उन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया। कांग्रेस पार्टी कभी विकास नहीं कर सकती है मित्रों। विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अभी अभी कांग्रेस ने नारा दिया है, प्रियंका जी भी बोलकर गई, 4 धाम 4 काम। मैंने तो कहा लेट हो गया, मगर वो 4 धाम 4 काम नहीं करेंगे। आने के बाद 4 दाम मांगने वाले खड़े हो जाएंगे। एक तो स्थानिक स्तर पर विधायक होगा उनका, वो आपसे वसूली करेगा। दूसरा, मंत्री वसूली करेगा। तीसरा, मुख्यमंत्री वसूली करेगा। और चौथा, दिल्ली में बैठा हुआ परिवार भी वसूली करेगा। मित्रों, ये 4 दाम मांगने वाले आ जाएंगे। 4 काम आप नहीं कर सकते।
अरे 4 काम तो हमने कर दिए। केदार धाम का पुनरुद्धार करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी ने देश को जोड़ने का संदेश केदार धाम सदियों से देता है, उसको पुनर्जीवित करा है। आदि शंकर की मूर्ति लगाकर एक केरल के ब्राह्मण सन्यासी को यहां बिठाकर पूरी दुनिया का आकर्षण का केंद्र बना है। केदार धाम जो जाते हैं वो सब कहते हैं कि पहले का केदारनाथ और आज का केदारनाथ मोदी जी ने काया पलट दी। बद्री धाम का भी 400 करोड़ रुपए से हम विकास करने वाले हैं। काम योजना बनना शुरू हो गया है, काम भी शुरू हो गया है। केदारनाथ से दसम पिता की गुरु गोविंद सिंह जी की याद जहां पर है, ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक हमने रोपवे बनाने का काम शुरू किया। और ये सब बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल था वहां पहुंचना कैसे। हमारे यहां गुजरात में आजादी के पहले जो 4 धाम की यात्रा के लिए निकलते थे, गांव में पंडित उनका श्राद्ध करा देता था। इसलिए कराता था कि वापिस आएंगे या नहीं आएंगे मालूम नहीं है, भाई इतनी कठिन यात्रा है। अब जब समय बदला है, यात्रा सरल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई? जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मोदी जी ने ऑल वेदर 24 आवर 365 डे 13,000 करोड़ से रोड बनाकर 4 धाम ऐसे ही एक अच्छी सड़क पर पहुंचने का रास्ता शुरू किया। इससे हमारे उत्तराखंड के पर्यटन में लगभग 300% की वृद्धि होने वाली है। मित्रों, आज मैं ये हरीश रावत जी बड़े जोर जोर से बोलते रहते हैं। मैं उनको एक सवाल रायपुर वालों पूछना चाहता हूं। पूछ लूं क्या? पूछ लूं क्या? भाई, जब ये उत्तराखंड के युवा उत्तराखंड के राज्य की मांग कर रहे थे, आपका मत क्या था ये तो बताओ। ये मसूरी के अंदर रामपुर तिराहा पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों की सरकारों ने गोली चलाकर हमारे युवाओं की हत्या की थी। अगर अटल जी न होते, भारतीय जनता पार्टी न होती, तो हमारा उत्तराखंड कभी नहीं बनना था। उत्तराखंड को बनाने का काम भाजपा के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है। मित्रों, उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये रायपुर विधानसभा में लगभग 5 करोड़ क्षेत्र खर्चे से भगत सिंह कॉलोनी, वाणी विहार, आजाद नगर कॉलोनी, वहां सड़कें और नाले बनाने का काम काऊ ने कर दिया है। 5 करोड़ रुपए की लागत से चूना भट्टा, लाड़पुर चौक, रायपुर बाजार, अग्रवाल बेकर्स, रिस्पीना पुल, ये सभी सड़कों को काम समाप्त करने का काम किया है। सहसपुर और रायपुर ब्लॉक में 10,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। 30,000 माताओं बहनों को गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 12,841 घरों में पीने का पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पहले था, अब 1,13,000 हो गया और 1,29,395 घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम किया। लगभग 40,000 घरों को बिजली पहुंचाने का काम किया है।
देहरादून दिल्ली को जोड़ने वाला 210 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे इकोनॉमी कॉरिडोर जो 2 घंटे में आपको देहरादून से दिल्ली पहुंचाएगा, वो भी बनना शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना तहत अकेले काऊ की विधानसभा में 64,000 लोगों को प्रति माह 6,000 रुपया मिलने का काम शुरू हो गया। मित्रों, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी बन रही है, मगर काऊ को अभी संतोष ही नहीं है। आते आते मुझे पकड़ा कि साहब मेरे यहाँ आए हो, क्या देकर जाओगे? अरे मैंने बोला यार क्या देना है, तुम भोजन कराया है नहीं और काम मांग रहे हो। उसने कहा एक केसर वाला रोड को बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति दिला। अब भाई काऊ चुनाव लड़ रहा है, मैं ना कैसे बोलूं? मैंने उसको कह दिया चुनाव समाप्त होते ही तेरे रोड का काम हम चालू कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम करे। जैसे मैंने आगे बताया, 4 धाम का रोड 13,000 करोड़ के निर्माण से, 450 करोड़ से केदार धाम का पुनर्निर्माण, 424 करोड़ और 250 करोड़ और CSR का, बद्री धाम का पुनर्निर्माण, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल योजना 16,216 करोड़ से, जिसमें 12 नए रेलवे स्टेशन, 17 सुरंगे और 16 पुल होगी, छोटे छोटे गांवों को जोड़ने का काम। इसी तर्ज पर टनकपुर बागेश्वर रेल परियोजना जो 2022 में शुरू हो जाएगी, 3 नई ट्रेनों को आरंभ किया है। नैनी दून जनशताब्दी, मां पूर्णा देवी जनशताब्दी और सिद्धबली जनशताब्दी जो आपको दिल्ली पहुंचाने का काम करती है। केदारनाथ और हेमकुंड को जोड़ने के लिए, हेमकुंड साहब तक पहुंचने के लिए रोपवे बनाने का काम किया है। देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम किया है। उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के तहत हरिद्वार में चंडी देवी मंदिर रोपवे की भी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और ये देहरादून में छोटे बच्चे हो ना, तो मेट्रो में बिठाने के लिए दिल्ली ले जाने की जरूरत नहीं है भाई। अरे यार तू क्या ताली बजाए, शादी हुई है क्या? हमारे देहरादून के बच्चों को जल्दी ही मेट्रो में घुमाने के लिए देहरादून में ही मोदी जी मेट्रो लगाएंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी देश का विकास करती है, देश को समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ी और गरीब के कल्याण के लिए 7.5 साल में मोदी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है जो गरीब के घर में न हो। आज कोई बीमार पड़ जाए तो 5 लाख तक का सारा खर्चा हर उत्तराखंड वासी का, उसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मगर सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये कांग्रेस की सरकार थी ना, हरीश भाई सुनना मेरी बात को, आपकी सरकार थी, आप मंत्री थे वहां पर। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उनको पैरों से अपमानित करते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। उत्तराखंड वालों ने 5 की 5 सीटें मोदी जी को दे दी, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। पाकिस्तान को परिवर्तन समझ में नहीं आया, उनको मालूम नहीं पड़ा कि भाजपा सरकार आ गई, कांग्रेस गई है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। पुलवामा में हमला किया मित्रों,
और उरी और पुलवामा के हमले में हमारे जवानों को मार दिया गया। पाकिस्तान को था अब क्या होगा। 10 ही दिन में नरेंद्र मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया और दुनिया भर के अंदर एक संदेश गया कि भारत की सेना और भारत की सीमा के सामने आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता, वरना दंडित किया जाता है। मित्रों, ये संदेश भेजने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हमने तो मोदी जी को बधाई दी। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, देश भर ने बधाई दी, बच्चे बच्चे ने बधाई दी कि हमारे सेना के जवानों की मृत्यु का बदला मोदी जी आपने लिया, बहुत उचित था। अरे राहुल बाबा साक्ष्य मांगते थे, पप्पू प्रूफ मांगते थे। अरे पाकिस्तान छातियां पीट पीट कर रो रहा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या है राहुल बाबा, समझ नहीं है। मित्रों, ये लोगों के लिए उत्तराखंड एक पर्यटन स्थल है, वैकेशन करने के लिए आएंगे। हमारे लिए उत्तराखंड बाबा केदार और बद्री विशाल का जन्म स्थान है। हमारी श्रद्धा जुड़ी है पहाड़ों के साथ, हमारी श्रद्धा जुड़ी है मां गंगा के साथ, मां जमुना के साथ। इनके लिए पर्यटन स्थल है, हमारे लिए भारत की संस्कृति का आत्मा, ये हमारा देवभूमि है। इतना फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। बहुत सारी माताएं बहनें बैठी है यहां पर, अब तो मटके रखते नहीं है, बोतल आ गई है। मगर पहले मैं मेरी माँ के साथ मटका लेने जाता था तो वो टकोरा लगाती थी मटके पर, याद है ना आप लोगों को? तो हम पूछते थे माँ क्यों टकोरा लगा रही, कि मटकी पक्की है कच्ची वो देखते। भाई 200-250 रुपए की मटकी पर टकोरा लगाता हूँ। माताओं बहनों, 5 साल देवभूमि किसी के हाथ में सौंपनी है, टकोरा लगा देना। और मुझे विश्वास है टकोरा लगाओगे तो उमेश काऊ का ही नाम आएगा और कोई नाम नहीं। बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, उमेश काऊ को जिताओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता, जोर से बोलो, जिताओगे? कमर के निशान पर बटन दबाओगे? काऊ को विधायक बनाओगे? दामी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शेर के सम्मान जिंदाबाद जिंदाबाद। जय